अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि होम क्वारंटीन या आइसोलेशन जिसको कहा जाए, जिस मरीज़ को या जिस आदमी को उसने करना क्या है एक्चुअली। एक तो क्वारंटीन और आइसोलेशन में फ़र्क क्या है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब लोग कह तो देते हैं क्वारंटीन करो, आइसोलेशन करो। क्वारंटीन एक्चुअली तब कहा जाता है जब कोरोना का सस्पेक्ट हो। इसका मतलब कि आपने ट्रैवल किया हो, आपका किसी ट्रैवलर के साथ कोई कांटेक्ट रहा हो, या आपने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट हो, तो फिर आप सस्पेक्ट हो जाते हैं और कहा जाता है कि क्वारंटीन हो जाए। मतलब क्वारंटीन उसको कहते हैं जिसको डिज़ीज़ ना हो लेकिन चांसेस हों कि कुछ दिनों बाद उसको डिज़ीज़ अपीयर हो जाएगी, और वो टाइम जिसमें डिज़ीज़ अपीयर होने के चांसेस हों उसके क्वारंटीन जिसमें डिज़ीज़ की या बीमारी की अलामतें ज़ाहिर हों, उस पीरियड तक उस आदमी को अलग रहना पड़ता है, अपना लोगों से कांटेक्ट को ख़त्म करना होता है, उसको हम कहते हैं क्वारंटीन। अब आइसोलेशन उस वक्त इस्तेमाल होती है, उस वक्त की जाती है जबकि कंफर्म केस हो, कंफर्म, और आपको पता हो कि आपको बीमारी है। जैसे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को हम कहेंगे आइसोलेशन, और कोरोना क्वारंटीन पेशेंट को कहेंगे हम कोरोना सस्पेक्ट को हम कहेंगे क्वारंटीन। अब करना क्या है, अब कह तो दिया, लेकिन अगर कोई डॉक्टर या गवर्नमेंट का अमला किसी को होम क्वारंटीन या होम आइसोलेशन पे भेजता है तो उसको पहले ये तस्दीक करनी लेनी चाहिए कि वो मरीज़ क्लिनिकली ठीक है। इसका मतलब उसमें कोई ख़तरे की अलामत नहीं है, वो घर पे रह सकता है, घर में उसका ख्याल रखने वाले कोई दूसरे अफराद हैं, घर में एक कमरा और बाथरूम अलग से है जिसे वो किसी और के साथ शेयर नहीं करा। अब अगर एक घर में एक छोटा सा फ्लैट है जिसमें 10 अफराद रह रहे हैं और एक कमरे में 3 अफराद रह रहे हो और बाथरूम एक ही हो, तो उधर होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन नहीं हो सकती। घर में अशियाए खुर्दनोश या डेली रोज़मर्रा की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें, खाना मौजूद है। घर में जो दूसरे अफराद हैं और जिसको बीमारी है, जिसको कोरोना है या जो कोरोना का सस्पेक्ट है, उसके लिए मास्क, ग्लव्स और गाउन्स है, हैंड सैनिटाइज़र है, साबुन पानी है। और घर में ऐसे तो अफराद नहीं हैं जिनको अगर कोरोना लग गया तो बहुत ख़तरनाक होता है, जैसे 65 साल से ऊपर उम्र के लोग, जैसे छोटे बच्चे, जैसे प्रेग्नेंट ख़वातीन, वो अफराद जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है या जिनको सांस की तकलीफ़ है या फेफड़ों की तकलीफ़ है या गुर्दे जिनके फ़ेल है, तो ये एहतियात ज़रूरी है। अब आपको लिख दिया गया कि होम आइसोलेशन पे जाएं या होम क्वारंटीन पे जाएं। अब 14 दिन हो या जब तक वायरस नेगेटिव हो, बहुत दिन हो जाते हैं। जो जिनको कोरोना पॉजिटिव आता है वो ये ना समझे कि उनको 14 दिन के बाद वो मर सकते हैं, वो तब तक आइसोलेशन में रहेंगे जब तक उनका वायरस का सैंपल नेगेटिव नहीं हो जाता। इसमें 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, 4 हफ्ते भी लगते हैं। उनका हर 5वें दिन टेस्ट होगा, टेस्ट में देखा जाएगा कि वो नेगेटिव हुए हैं या नहीं हुए, और जब तक उनके 2 टेस्ट 24 घंटे के वक्फे से नेगेटिव नहीं आते उनको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। ये 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, 4 हफ्ते भी हो सकते हैं। हाँ, क्वारंटीन जिसमें सस्पेक्ट है लेकिन पता नहीं है, अलामतें नहीं है डिज़ीज़ की, वो 14 दिन में अमूमन अलामतें आ जाती हैं, तो वो 14 दिन के बाद अपने काम पे जा सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक कमरे में रहते रहेंगे। अपनी असाब पे काबू रखें। अब ये मुश्किल आई है तो इसका मुकाबला तो करना है। अपने घर पे देखें, किताबें हैं तो वो रख लें अपने पास। मोबाइल पे देखें आपका डेटा एक्टिवेटेड है नहीं है। आप अपने दोस्तों से बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। अगर आप बोर हो रहे हैं तो घर में ही मूव कर सकते हैं कमरे के अंदर, लेकिन सफाई सुथराई का बहुत एहतियात करें। आप कोशिश करें कि एक ऐसे कमरे में रहें जिसमें बाथरूम हो और बाथरूम आपसे कोई शेयर ना करे। आप एक हैंड सैनिटाइज़र अपने पास रखें और एक सर्जिकल मास्क पहने जो हर 8 घंटे में आपने तब्दील करना है।
हाथों की सफाई का ख्याल रखना है। घर के कमरे की और घर की हर चीज़ को डिटर्जेंट और आपने डिटर्जेंट या क्लोरीन से साफ़ करना है अच्छी तरह से। अगर आप कोई काम करते हैं या ऑफिस का वर्क करते हैं तो वो भी कर सकते हैं घर में बैठ के, लेकिन आपने लैपटॉप या कंप्यूटर को भी अल्कोहल वाइप्स बाज़ार में मिलते हैं, और अगर वो नहीं आते तो क्लोरीन की टैबलेट्स 1 लीटर में 5 क्लोरीन की टैबलेट्स डाल के या 1 लीटर में 2 से 3 ढक्कन ब्लीच के डाल के एक सॉल्यूशन बना लें और उससे सफाई करें। अच्छा खाना खाएं, अपने आप को खुश रखें, अच्छा इबादत करें, लेकिन मस्जिद में या इबादत की जगह पे ना जाए। अपना डाइट अच्छा रखें, स्मोकिंग करते हैं तो वो ना करें। घर में दूसरे लोग जो कि रह रहे हैं उनसे अपने आप को दूर कर दें। जो पॉजिटिव हैं वो एक कमरे में रह सकते हैं, और ऐसा कमरा हो जिसमें विंडो हो, सेंट्रल एसी हो तो घर में उसको ऑफ कर दें, और दूसरे लोगों से कम से कम 3 फीट का फासला लगे। खाना अपने कमरे में खाएं, टेबल शेयर ना करें। खाने के बाद आप अपनी प्लेट खुद गर्म पानी से धोएं, और जब तक आप धो ना लें वो बर्तन कोई और इस्तेमाल ना करें। और अगर कोई और आपके बर्तन धो रहा है कि आप में इतनी थकन है कि आप नहीं धो रहे, तो वो रबड़ के ग्लव्स इस्तेमाल करें। घर वाले भी बार बार हाथ धोएं, जब भी आपके कमरे में आए हाथ धोएं। नॉब्स को, डोर नॉब्स को, बाथरूम की नॉब्स को, टॉयलेट सीट्स को अच्छी तरह से साफ़ करें। जो डिटर्जेंट बाज़ार में मिलते हैं उससे भी साफ़ कर सकते हैं। जब आप खांसे तो अपने मुंह पे हाथ अपनी कोहनी रख लें। अपनी चीज़ें, अपने कपड़े, अपने टॉवल, अपने स्पून्स, कप्स किसी से भी केयर ना करें। अपनी बेडशीट या चादरें या कपड़े कोशिश करके गर्म पानी से धोएं, और अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो उसमें हॉट टेम्परेचर पे उसको धोएं। लोगों की आमदोरफ्त को बंद रखें। घर वालों को कहें कि हमसे फ़ोन पे बात करें, रिश्तेदारों को कहें हमें कॉल करें, लेकिन हमसे बात ना करें। घर में बहुत सारे स्पिरिट सॉल्व रखें, और उससे रिमोट, आईपैड, आपका जो टेलीफोन है, आपका मोबाइल है, आपकी जो लैपटॉप है, आपकी टीवी है, उससे साफ़ रखें। स्पिरिट के सॉल्व्स आराम से बाज़ार में मिलते हैं। बाथरूम किसी से शेयर ना करें। अगर शेयरिंग करें तो कोशिश करें कि बाथरूम या शावर रूम में चीज़ों को टच ना करें, और उसके बाद बाथरूम की अच्छी तरह से सफाई करें। कचरा अगर घर से बाहर फेंक रहे हैं तो उसे एक प्लास्टिक बैग में अच्छी तरह से बांध के फेंकें। अगर आपको बलगम आ रहा है तो उसे बाथरूम में डालें और उसे फ्लश कर दें। बच्चों को अपने आप से दूर रखें, और जब तक आपसे सिम्टम्स ख़त्म नहीं होते और आपका बुखार 5 दिन तक ख़त्म नहीं आता, लोगों को अपने पास ना आने दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। घर में योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें ताकि आपको मोटिवेशन रहे, क्योंकि देखिए ये एक मुश्किल अमल है ना, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जब आप 5 दिन तक आपको बुखार ना हो और आपकी 2 दफ़ा टेस्ट नेगेटिव हो तो आप काम पे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करें कि 2 हफ्ते तक आप अपनी जो मसरूफियात हैं उसको कम कर दें। है बहुत मुश्किल वक्त, लेकिन हम सब ने गुजारना है। आगे देखिएगा और वीडियोस मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं तो एक बात ज़रूर ख्याल रखें, अगर आपको ज़रा सी भी सांस की तकलीफ़ हो रही है, आपका सांस, आपको बुखार तेज़ हो रहा है, कम नहीं हो रहा, आपको घुटन महसूस हो रही है, खांसी बढ़ गई है, तो फ़ौरन एमरजेंसी या अपने डॉक्टर या अपने सर्वेलेंस से रब्ता करें और उसे बताएं कि आपको ये रहा है, ताकि आपको फ़ौरन केयर मुहैया की जा सके। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।